नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भाई भट्ट। मैंने एक वीडियो देखा, एक मुस्लिम धार्मिक नेता, उसने कहा कि भाई मुगल 600 साल तक राज किया, फिर 200 साल ब्रिटिश आए, 800 साल, और उस इतिहास में उन्होंने यही कहा कि हमारे पूर्वज मुस्लिम नहीं थे। 4 पीढ़ी तक का इतिहास हम जानते हैं, आगे की पीढ़ी का इतिहास हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदुस्तान के थे, वो कन्वर्ट हो गए थे, और जब समाज उसको स्वीकारता नहीं है तो वो जो समाज में चले गए, वो लड़कियां उस समाज की हो जाती हैं, उसको होना पड़ता है। ऐसा आज की परिस्थिति में हमारी जो समाज व्यवस्था भारत में है, अमेरिका में नहीं है। यहाँ कोई पूछता नहीं है आप कौन की जाति का, कौन का धर्म है, किस देश का है, क्या सैलरी है, क्या करते हो, क्यों करते हो, कोई नहीं पूछता है। और भारत में सब कुछ, क्योंकि आज का राजकारण सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर चलता है, धर्मांधता पर, अज्ञानता, अंधश्रद्धा पर चलता है। तब एक आर्टिकल्स मैंने आपके लिए कि देशदाज क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, वफादारी क्या होती है। आज बिहार का चीफ मिनिस्टर, उसको महात्मा गांधी का नाम पता नहीं चलता है। आज सत्ता में जो इलेक्टेड है उसको पढ़ना नहीं आता है, तो किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा? देश कहाँ जा रहा है? स्कूलें बंद हो रही हैं, लड़के स्कूल छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? जिम्मेदार सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन लोगों ने देश को बर्बाद करने का थाम लिया है। आज 80 करोड़ अनाज पर टिकते हैं, ऐसी गरीबी देश में बना दी है, डिपेंडेंस कर दिए हैं। तब चलो ये कहानी, वो जनरल जिसने लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया, मेजर जनरल शाह नवाज खान। लाल किले पर पहला तिरंगा, एक मुसलमान जनरल का इतिहास आपको कुछ पता ही नहीं है। जिस लाल किले से हर साल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं गुलामी का प्रतीक, गुलामी का प्रतीक नहीं है, ये लाल किला है। उसी लाल किले पर ब्रिटिश झंडा उतारकर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाले नाम मेजर जनरल शाह नवाज खान था। आज़ादी का युद्ध, आज़ाद हिंद फौज का जनरल, इतिहास का अनसुना नायक, 24 जनवरी 1914, जन्म रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है। और ये वो सिपाही थे जिन्होंने आराम नहीं चुना, हुद्दा नहीं चुना, सुविधा नहीं चुनी, सिर्फ कुर्बानी चुनी। शिक्षा और सैन्य जीवन, शुरुआती पढ़ाई उसकी रावलपिंडी में थे। प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून 1940 में, और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अधिकारी बने। उसकी पहली तैनाती हुई सिंगापुर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का फैसला 1943 में। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज़ सुनी तो ब्रिटिश फौज छोड़ दी और उसमें शामिल हो गए। आज़ाद हिंद फौज INA जनरल बनाए गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधी जंग लड़ी, और 1945 में अंग्रेज़ों ने बंदे बना दिया। तब लाल किला ट्रायल 1946, लाल किले में जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा चला। लेकिन देश में ऐसा जन सैलाब उठा, ऐसे प्रदर्शन हुए कि अंग्रेज सरकार को मुकदमा वापस लेना पड़ा। यही मुकदमे ब्रिटिश सत्ता की रीढ़ तोड़ने लगे
और आज़ादी के बाद बंटवारे का खुलकर विरोध, रावलपिंडी का घर छोड़ा, भारत आकर बक्से और इतिहास रच लिया कि लाल किले पर पहली बार तिरंगे फहराने का गौरव जो मेजर जनरल शाह नवाज खान को मिला, और देश के पहले 3 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से अपने भाषण की शुरुआत उसका नाम लेकर की, एक मुस्लिम का नाम लेकर की। ये भारत की खूबसूरती थी। 1947 से 2014 तक की ये एक सुनहरा स्वर्ण युग था, जिसमें हर बड़ा प्रधान, राष्ट्रपति, राष्ट्र जो संदेश देते थे, उसमें विरोध पक्ष हो या कोई भी नेता हो, उसका सम्मान करते थे, जो आज नहीं होता है। आज भी लाल किले के लाइट एंड साउंड शो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इनकी आवाज़ गूंजती है। जन सेवा और सम्मान 1952, 1957, 1962, 1971, 4 बार लोकसभा सांसद मेरठ उत्तर प्रदेश, केंद्रीय मंत्री भी रहे, और उसका निधन, जो उसका अंतिम श्वास उसने लिया, वो 9 दिसंबर 1983। वो सम्मान में, उसके उस सम्मान में डाक टिकट जारी, राजीव गांधी ने शव यात्रा की अगुवाई की थी। एक बड़ा प्रधान ने उसकी शव यात्रा की अगुवाई की, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिवार से संपर्क किया। आज हम कई नाम जानते हैं, लेकिन कुछ नाम इतिहास की धूल में दबा दिए गए। अगर आप चाहते हैं कि मेजर जनरल शाहनवाज खान सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में जिंदा रहे, मैं भी जब मैंने ये आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे जीवन में करने का कुछ मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम तो छोटे थे। लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी के लिए, जिन लोगों ने देश के लिए जो भी कुर्बानी दी, वो कुर्बानी आज जिन लोगों, जो पक्ष आज़ादी के बाद 1980 में जन्मा, जो लोग आज़ादी के बाद 1947 के बाद जन्मे, आज सत्ता में बैठकर ये युवा धन, ये संसद सभ्य, ये एमपी जब बिक चुकते हैं, करोड़ों में बिक चुके हैं, और जो सत्ता में बैठे लोग उसको खरीदते हैं और मूढ़ीपतियों के आज गुलाम बन गए हैं, तब क्या आपको दर्द नहीं होता है? क्या आपके दिल में देशभक्ति, ईमानदारी नहीं होती है? अगर आप देशभक्त नहीं बन सकते हैं, तो आप देश के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए एक रावण हो, कौरव हो, आप कंस हैं, आप शकुनी हैं, आप गद्दार हैं, आप बेईमान हैं, आपके लिए कितने भी विशेषण मैं लगाऊं। आज ये गुजरात, जिस गुजरातियों ने पूरा विश्व में गांधी जी, सरदार ने नाम किया, आज वही गुजरात के लोग सत्ता में बैठकर एक बेचते हैं, दूसरे खरीदते हैं, और देश के संसाधन को नष्ट कर रहे हैं। जो उस जमाने में सरकार में बैठे लोगों ने, नेताओं ने जो संस्थाएं बनाई, सरकारी संस्थाएं बनाई, जो ढांचा बनाया, जो अम्बेडकर ने जो बंधारण बनाया, वो बंधारण को आपने नष्ट कर दिया है। वो बंधारण की आपने मिमिक्री कर दी है। आपने, आपके नौटंकी ने देश को रीढ़ को ख़त्म कर दिया है। आप शिक्षण संस्थाओं को ख़त्म कर दिया है, शिक्षा को ख़त्म कर दिया है। जैसे नीट जैसी परीक्षाओं में अगर आप पेपर लीक कर सकते हो, तो आप जैसा गद्दार, आप जैसा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, अमेरिकन नागरिक होते हुए भी मुझे दर्द होता है कि मेरा जीवन जिस महात्मा गांधी ने 1918 में जिस गांव कटलाल
जिस स्कूल सेठ हमारा हाई स्कूल जिस रूम मेरे दादा ने बांधी थी, वहीं से भारत का किसान सत्याग्रह शुरू किया हो, इस धरती से, इस जमीन से, इस स्कूल से, इस गांव से, इस रूम से मैं पढ़कर आया इंसान जब ये देखता हूँ, और गांधी सरदार को जिस तरह बदनाम करने की जो एक सोच आज युवाओं में डाल दी है सोशल मीडिया द्वारा, तब मुझे दर्द होता है। अगर आपको दर्द होता है तो ज़रूर ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। इन लोगों को आप सत्ता में से बेदखल कर दीजिए। ऐसे बंदों को, ऐसे इंसानों को इलेक्ट कीजिए जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, जो सेवाभावी हैं, जो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते, जो गरीबों को मदद करना चाहते हैं, जो शिक्षा क्या है वो समझते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता में नहीं लाएंगे तो आपकी लोकशाही बचने वाली नहीं है। यही आज का पैगाम।